दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। कबीरदास जी का एक दोहा, गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। ये हम सबको बताया गया है कि गुरु की उपाधि गोविंद यानी कि ईश्वर से भी बड़ा है। अगर गुरु और गोविंद दोनों एक साथ मिल जाए तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और गुरु के लिए कहा जाता है, गुरु पिता और पुत्र के रिश्ते से भी ताकतवर रिश्ता होता है। लेकिन आज आप सबके बीच एक ऐसे हैवान घटियाकृत करने वाले शिक्षक के बारे में बताएंगे जो एक कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा के ऊपर गंदी निगाह रखता था, गंदी नीयत रखता था और उसके साथ कुछ गलत करना चाहता था। जी हाँ, यह मामला जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र में स्थित चीनी मिल परिसर के आसपास एक इंटरमीडिएट कॉलेज का है। विद्यालय का नाम हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऐसी खबरों में किसी संस्थान का नाम लेना उचित नहीं माना जाता है और कहीं ना कहीं ऐसे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं तो उस संस्थान का नाम बदनाम होगा, तो मीडिया के लिहाज से ये ठीक नहीं है। तो आप ये जान लीजिए, खड्डा चीनी मिल परिसर के आसपास स्थित एक इंटरमीडिएट कॉलेज में एक 10वीं की छात्रा के साथ एक शिक्षक कुछ गलत करना चाहता था। उसकी नीयत थी गलत करने की और इसी कारण वह उस लड़की को गलत मैसेज करता था, अश्लील मैसेज करता था, अश्लील हरकत वाली बात करता था और इस तरीके से मैसेज करता था कि मैं आप सबको शायद इस वक्त कैमरे में यह बात खुलकर नहीं बोल सकता हूं। अब सोच लीजिए कि उसकी नीयत क्या होगी। वैसे शिक्षक के लिए कहा जाता है, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है अटूट होता है, अटूट प्रेम होता है। लेकिन ऐसे लोग जो इस रिश्ते को शर्मसार करते रहे हैं, वो कितने हैवान होंगे, वो कितने घटिया होंगे और उनकी सोच कितनी घटिया होगी। आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि एक गार्जियन अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बेटी को जब किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजता है तो उसके जहन में बहुत खुशी मिलती है कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है और बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि कहा जाता है कि सरस्वती का मंदिर है शिक्षा का मंदिर। लेकिन इस मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में ऐसे हैवान लोग जहाँ पे मजबूर कर देते हैं और कहीं ना कहीं कहने पर एक मजबूर हो जाना पड़ता है। क्या बेटियां शिक्षा के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है? क्या बेटियां घर घर पे तो सुरक्षित हैं लेकिन घर के बाहर निकलते ही अब जिस रिश्ते के लिए एक मिसाल दिया जाता था कि एकलव्य अपना अंगूठा काटकर गुरु को दान कर दिया, अब क्या वह भी रिश्ता शर्मसार हो गया ऐसे घटिया शिक्षकों से? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये पूरा मामला जो है खड्डा क्षेत्र के विद्यालय का है, मैंने आपको बता दिया। यह एक शिक्षक जिसकी घटियाकृत जो एक 10 में पढ़ने वाली लड़की को गलत मैसेज करता था, अश्लील मैसेज करता था और उसकी वाकई में नीयत थी कुछ गलत करने की। लेकिन अब सवाल यह है कि उस एक लड़की के साथ गलत करना चाहता था, कल भी किसी और लड़की के साथ गलत करने की कोशिश करेगा। तो सवाल यह है कि उस विद्यालय में पढ़ने वाली हजारों बेटियां भी कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रही होंगी और आखिर ऐसे घटियाकृत करने वाले शिक्षकों पर कब कार्रवाई होगी जो इस गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करती है। हमने इस पूरे मामले को इस विद्यालय के प्रार्थनाध्यापक जी से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की। प्रार्थनाध्यापक ने बताया कि ये मामला मेरे पूरे संज्ञान में है और कार्रवाई होगी। उनका यह भी कहना है कि बिटिया जो है, जो शिष्या है, वो शायद अब अपने बयान से पलट रही है। तो सवाल उठता ये है, क्या वो शिक्षक दबाव दे रहा है? क्या वो शिक्षक चाहता है किसी तरह यह मामला उठे ना? क्योंकि हो सकता है कि जो आदमी इतनी गंदी नीयत रखता हो सकता है उस लड़की को डरा रहा हो, धमका रहा हो और फिर वो मजबूर होकर वो कहती हो कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हमने क्या बातचीत किया, आप सब भी सुनिए। हेलो। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। विष्णु प्रभाकर बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ बताइए बताइए। ये आपके विद्यालय में एक बच्ची आरोप लगा रही है शिक्षक के ऊपर, क्या मामला है? अरे आरोप तो लगाई, एप्लीकेशन दी है हमको, समझ गया? अच्छा, क्या है एप्लीकेशन में? तो एप्लीकेशन दी है मतलब अश्लील मैसेज करने का। अच्छा, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करते थे? हाँ, मैं एक्शन ले लिया उनके खिलाफ। अच्छा। अरे भाई, ये शिक्षक के मर्यादा खिलाफ है ना। हाँ बिल्कुल, और आपका विद्यालय तो शुरू से बड़ा साफ सुथरा रहा है इन सब मामलों में। प्रतिष्ठित है, हम स्वयं हाँ, रखने वाले नहीं है। अब तो लड़की बदल रही है।
हालांकि अच्छा। ने बोला कि मैं बड़ा डाटा तो क्यों हमको एप्लीकेशन दी जो है, जी जी जी। तो हम 4-5 लोगों की समिति एक बना दिए हैं टीचर्स ग्रुप में हाँ कि हाँ। आप लोग सही पता लगाइए सही क्या चीज है। ओके। हाँ, तो यही प्रकरण है और तो कोई अभी आपके तरफ से विद्यालय प्रबंध की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर? नहीं नहीं, तो ये जो रिपोर्ट आ जाएगा जी जांच समिति का, जी तो जी। मंगलवार को मैनेजिंग कमेटी को मैं सूचित भी कर दिया हूँ, अच्छा उनके समक्ष जाएगा। अच्छा। तो ये अगर मास्टर दोष साहब सिद्ध हो खाली गया, जी, खाली मास्टर साहब मैसेज वगैरह करते थे या फोन वगैरह भी करते थे? नहीं मैसेज की बात है। मैसेज करके अश्लील हाँ, मैसेज करते थे या? मैसेज की बात है। अच्छा। अब वो तो लिख के दी यही कि असली मैसेज कर रहे हैं, जी जी। तो हमको ये लगा। अब बदिया में कही कि उसका मैं गलत आशा लगा लीजिए है वो है दुनिया भर का, अच्छा समझ अच्छा। गए। तो सच्चाई हम पता कर रहे हैं, समझ गए। ठीक है। अगर अगर मालूम हो जाएगा जो भी दोषी हुआ, कार्रवाई हम बख्शने वाले नहीं है, समझ गए ना। हम तो इससे ठीक। बड़ा ये है। और अब सवाल ये है, ऐसे शिक्षक के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या विद्यालय प्रबंधन टीम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा या फिर मामले को मैनेज कर लिया जाएगा? एक बड़ा सवाल है और बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि बचे खुचे रिश्ते भी अब तार तार हो रहे हैं ऐसे घटिया कृत्य करने वाले शिक्षकों के वजह से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप ऐसे घटिया कृत्य करने वाले शिक्षक के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमाल रिपोर्टर देखते रहिए, विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। आप सबको मेरा नमस्कार।